बाबा, मामा। छोड़ो सुमन, छोड़ो छोड़ो सुमन, मेरी बेटी को छोड़ो, छोड़ो। पापा, मेरी बेटी को छोड़ो, छोड़ो। माया, हमारा तलाक हो चुका है, तुम्हें तो दूसरे पुरुष के बच्चे भी है, फिर मेरी बेटी को क्यों नहीं छोड़ रही? मेरी राधिका किडनी ट्रांसप्लांट से ही बच सकती है सुमन। उसकी माँ की पहली बेटी है, किडनी देना उसका फर्ज है। छोड़ो। तुम्हारी किस्मत, तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें नहीं दे सकती, फिर मेरी सुमन को क्यों देना? वो तो सिर्फ 5 साल की है, किडनी निकाल दी तो वो मर ही जाएगी, उसे छोड़ो। उसकी मौत से मुझे क्या? यदि वो नहीं होती तो मैं आज तक अमीर परिवार में शादी कर चुकी होती। तुम्हारी किस्मत, मैं तुम्हें मेरी सुमन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ो। उसे छोड़ो, करो। तुम्हारी गंदी बेटी मेरी बेटी से तुलना? उसकी टांग तोड़ दो, नीगर से फेंक दो। सुमन, सुमन, मेरी सुमन को छोड़ो। सुमन, पापा तुम्हें जरूर ढूंढेगा। सुमन। कन्या, तुम कहाँ जा रही हो? रंदी, मुझे छोड़ो। उसे ढूंढो, आज उसे मार डालूंगा, नहीं तो मैं विक्रम नहीं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मालकिन, युवराज आपके साथ तलाक की बात करना चाहते हैं, देखकर तुरंत कॉल करें। मैंने किसी अजनबी के साथ सोना था। तुम जाग गए? सोते ही जाना है। माफ कीजिए, मुझे कल दवा दी गई थी, ये मेरी गलती नहीं थी। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। तुम मुझे क्या समझ रही हो? कम है क्या? तुम्हारी एक कौशल 100 रुपए और ज्यादा। हेलो सुमन, मुझे तुम्हारे पिता का पता मिल गया है। ठीक, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। काम में लेने की चाल। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? कल रात क्या किया था? फंसा दिया गया। तुम्हारी माँ अभी तुम्हें छोड़ने वाली है? वो मेरी माँ नहीं। बात छोड़ो, तुम्हें मेरे पिता की खबर मिली है? वो कहाँ है? उस समय रमेश अंकल का घर तोड़ा गया था, अन्य रहने वाले को दूसरी जगह स्थान दिया गया। तब इस काम का जिम्मेदार अब श्री विकास के प्रमुख हैं, केवल वही जानता है रमेश अंकल का पता। तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? मैंने तुम्हारे लिए श्री विकास का आवेदन भेजा है, पद है मुख्य सचिव। अब तुम्हें अपने हाथों पर निर्भर रहना है। पापा, वाह, कितना तीखा मारा। कल रात वाली लड़की मिली क्या? कैमरा खराब है, अभी तक नहीं मिली। और तलाक के मामले में मैंने मालकिन को रात भर फोन किया पर वो नहीं उठा। वो लड़की ने दादा को क्या जादू दिया है कि वो मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं? नहीं मिली। जो मालिक को धोखा देने वाली लड़की भी नहीं मिली। किस कंपनी का सहायक तुम्हारी तरह मूर्ख है?
अपनी पत्नी को कैसी दिखती है भी नहीं जानता। देश लौटने के पहले ही अजनबी लड़की के साथ सोता है। किस कंपनी का प्रमुख आपकी तरह है? क्या बक रहा है? मेरा मतलब है मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये दोनों लड़कियां ढूंढूंगा, मुख्य कार्यकारी की आशाओं को पूरा करूंगा। श्री अर्जुन नई मुख्य सचिव रिपोर्ट करने आई है। उसे आने दो। तुम्ही सहयोग, हम फिर मिल गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें खुद ही मिल गए। मेरी मुख्य सचिव बनना चाहती हो? क्या ये सच में संयोग है? कल रात की गलतफहमी थी। गलतफहमी? गलतफहमी? ये नौकरी पाने के लिए मेरे बिस्तर पर चढ़ गई, अब बता रही हो ये गलतफहमी थी? ये शादीशुदा होकर भी तुम्हें मुझे लुभाने का साहस। नौकरी के लिए तुम्हें कितना नीचा गिरना पड़ा, तुम्हारे पति को पता है? मेरा पति? मुझे उसका चेहरा भी पता नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे भी मैं जल्दी उसे तलाक ले रही हूँ। ये है तुम्हारा दिल बदलने का कारण? दिल बदलने का? क्या वो सोच रहा है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? वो इतना परेशान, क्या वो वास्तव में पहली बार था? क्या मैं अब फंस गई? ये सोचो मत कि मेरे बिस्तर पर चढ़कर तुम्हें मेरी अर्जुन की महिला बनने का हक है। रुको, तुम्हें क्या कहा? तुम कौन हो? ढोंग जारी रखो। क्या साथ सोने से पहले पता नहीं किया? मैं श्री विकास समूह का प्रमुख हूँ। अर्जुन सिंह मेरी मुख्य सचिव भी तुम्हें नहीं बन सकती। बाहर जाओ। अर्जुन, तो तुम्हारे दादा विजय सिंह हैं? दादाजी अच्छी तरह से जानती हो। क्या ढोंग नहीं? कहती हो मुझे धोखा नहीं देना चाहती? अर्जुन मेरा पति? माया के कब्जे से निकलने के लिए मैंने दादाजी को शादी करने के लिए मान लिया। नहीं सोचा था मेरे शादी के दस्तावेज में श्री विकास समूह का प्रमुख है। कोई बात नहीं है तो यहाँ खड़े क्यों हो? नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। पिताजी का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। अर्जुन मुझसे तलाक लेने वाला है। इससे पहले मुझे पता लगाना है पिताजी को कहाँ रखा गया है। तुम मुझे नहीं निकाल सकते, तुम्हारे साथ सोती ही तो थी। कंपनी प्रमुख हो, इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए। नहीं सकते, ठीक है तो आजमा लो। सुरक्षा! अगर मुझे निकाला, मैं मीडिया को बताऊंगी, सबको पता चल जाएगा। श्री अर्जुन वापस लौटने की रात अजनबी महिला के साथ होटल में रुका। साथ ही श्री विकास प्रमुख के पीठ के नीचे लाल रंग का जन्म चिन्ह। तो संदीप, आज से वो मेरी निजी सचिव है। अच्छी तरह से देखभाल करो। घर नहीं जा रहा, होटल में रह रहा है। तुम्हारी नजर में मैं भी हूं क्या? मैं विदेश में था, फिर भी मेरे पंजीकरण में पत्नी का नाम डाल दिया। दादा की नजर में क्या मैं भी हूं? कमीने, वो तुम्हारी पत्नी है। यदि वो नहीं होती तो मैं सड़क पर मर चुका होता। यदि हमारी श्री विकास समूह की संपत्ति का आधा हिस्सा दूं तो भी सही है। तुम्हें उसका ख्याल रखना है, सुना तुमने? मैं जान गया। कंपनी में काम है, मैं चल रहा हूं। आज रात मैंने उसे पुराने घर बुलाया है, तुम्हें भी वापस आना है, नहीं तो मुझे अपना दादा मानना छोड़ दो। पंजीकरण पर लिखी महिला को ढूंढने की जरूरत नहीं। तलाक का प्रस्ताव तैयार करो। रात को पुराने घर जाऊंगा, खुद से हस्ताक्षर करवाऊंगा। रात को दादा से मिलूंगी, ये देने के लिए बिल्कुल सही है। अगर बाद में अर्जुन से मिला तो क्या करूं? तो करती हूं रात को मीटिंग हो और पूरी तरह नशे में हो और होटल में सो जाए।
दादा का स्वास्थ्य कैसा है? विजय साहब काफी बेहतर है, लेकिन करे बुजुर्ग साहब काफी बुरे हैं, झटका नहीं सह सकते। खासकर आपकी शादी के मामले में इन कुछ वर्षों में बुजुर्ग साहब का स्वास्थ्य युवा बहू ही देख रही थी। युवा बहू का इलाज बहुत अच्छा है। दादाजी, ये आखिरी कोर्स है। अब से अपना आराम जरूर करें, मन को खुश रखिए। तुम्हारे एक्यूपंक्चर के कारण मेरी बुरी हड्डियां जल्दी से ठीक हो रही हैं। अर्जुन अंत में वापस आ गया। मैं अब पोते का पोता लेने का इंतजार कर रहा हूं। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपका पोता श्री विकास समूह का प्रमुख है। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी को कभी नहीं मानती। यदि वो राष्ट्रपति भी है, फिर भी वो मेरा पोता है, उसे मेरी बात माननी ही है। यदि आप जानते कि कल मैंने आपके पोते को मजबूर किया था तो शायद आपका विचार बदल जाता। आओ, क्यों ना आएगा? तुम दोनों अच्छे से बात करो, चिंता मत करो। यदि वो तुम्हें परेशान करता है वह आ गया, हो गया बिगड़ा। तलाक लेना चाहता है तो वह मुझे निकाल देगा, तो मैं वास्तव में पिता को नहीं ढूंढ पाऊंगी। दादा, आपका कहना था वो महिला भी यहाँ है। क्या वो महिला तो तुम्हारी पत्नी है। कौन सी पत्नी? मैं मानता नहीं। क्या बकवास कर रहा है? से परिवार के पुरुष हर कोई पत्नी को प्यार करता है, तुम्हें ऐसा कैसे पैदा किया? दादा, वो कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात है। विजय साहब, युवराज ने फोन किया था कि 10 मिनट में पहुंचेंगे। दादा, मैंने अभी सुई लगवाई थी, थक गई हूँ, कमरे में आराम करना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक, मैं अभी उसे बुलवा देता हूँ। विजय साहब, युवराज युवा बहू ने अभी फोन किया कि जरूरी काम है, वो चली गई। मुझे कहा कि आपको बता दूं। तुम्हारे वजह से लेट आए, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? आप किसके दादा हैं? वो महिला तो... क्या कहना चाहते हो? आपने क्या है, दिखाओ। कुछ नहीं, कंपनी के कागजात हैं। दादा, चलिए मैं आपको खाने के लिए ले... मैं नहीं मानता कि वो हर बार आज की तरह फटाफट भाग जाएगी। अगर मुझे निकालते हो तो मैं मीडिया को बताऊंगी श्री विकास के प्रमुख के पीठ के नीचे लाल रंग जन चिन्ह। क्या वास्तव में लाल जन चिन्ह है? क्यों कभी भी मेरे माता पिता ने नहीं बताया? मैं तो कंपनी प्रमुख हूं। मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मैंने ऐसा बचकाना कहा। सुमन शर्मा, तुम्हारी मौत होगी। कल देखो मैं तुम्हें कैसे सताऊं। दीदी, राजेश जी को काटने के कारण राजेश जी ने रद्द कर दिया सक्सेना परिवार के साथ सारा सौदा। तुम्हें हमें मार डालना है क्या? मैंने काफी मेहनत की राजेश जी के साथ जुड़ने के लिए, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया। मेरा दिल नहीं है ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए। तुमने मेरा गुर्दा निकाल कर दे दिया, पिताजी की टांग तोड़ दी, उन्हें मृत्यु के कगार पर छोड़ दिया। जब तुम ऐसा करती हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? गलती तो तुम्हारे पिता की, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन सक्सेना अंकल मुझे श्रेष्ठ जीवन दे सकते हैं। से सक्सेना अंकल की कंपनी अब लगभग बंद हो रही है। अब से तुम्हें मेरे लिए पैसा कमाना होगा। दीदी, माँ भी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा एक गुर्दा नहीं है। कौन सा पुरुष तुम्हें लेगा? राजेश जी ने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारा सौभाग्य है, वरना गुर्दा निकालकर मुझे लौटा दो। राजेश जी का सौभाग्य तुम्हें। माँ, आप क्या करना चाहती हैं? चाकू रख दो। चिंता मत करो, किसी को मारने जैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। माँ, मुझे पता था कि दीदी मुझे मेरी किडनी लेने से नाराज है, लेकिन तुम्हारे 2 किडनी थे, एक कम हो जाने से मर भी नहीं रही थी। क्या इतना गुस्सा लेकर चल रही है? हाँ, राधिका तुम्हारी बहन है। राधिका को किडनी देना तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखो, मैंने तुम्हें पाला है। यदि तुम्हें मुझे पिता से नहीं छीना होता तो मैं सक्सेना परिवार में रहना नहीं चाहती।
मैं बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति वो है जिसे आप नहीं छेड़ सकते। मैं सलाह दूंगी, मेरे सामने ना आओ, नहीं तो मैं क्रूर हो सकती हूँ। माँ, उसने कहा कि उसका पति हमारे से लड़ने लायक नहीं। मुझे डर लग रहा है। उसकी डरावनी बातों पर मत जाओ। उसका पति तो उस बूढ़े के गांव के गरीब रिश्तेदार है, किसी कामगार में काम करता है। क्या हो सकता है कोई बड़ा आदमी। चिंता, सुमन को राजेश के साथ रखूंगी। पैसा मिल जाने पर मैं कोई रास्ता निकालूंगी, कंपनी प्रमुख से मिलवा दूंगी। जब मैं अर्जुन की पत्नी बनूंगी तो देखो कैसे तुम शेखरी करती हो। ये सारी फाइलें आज काम से पहले कंपनी के सिस्टम में डाल दो। पूरी नहीं की तो 2.5 सप्ताह का वेतन काट लूंगा। ये इतना सब? क्या पूरा नहीं कर सकती? पूरा नहीं कर सकती तो चल जाओ। ये मत समझो कि मेरे बिस्तर पे चढ़कर मेरा कोई कैच पकड़ लिया। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये आदमी कितना कंजूस है। मुझे ड्रग दिया गया था, मैं भी शिकार हूँ। चलो, पिताजी को खोजने के लिए मैं सहन करूंगी। काम पूरा कर दूंगी। पुनर्वास दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण चीज अर्जुन ने जरूर रखा होगा अपने कार्यालय में। पुनर्वास की जानकारी मिल जाए तो मैं पिताजी को भी खोज सकती हूँ। यहाँ होगा क्या चाहिए? श्री अर्जुन, मालकिन से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो तलाक का दस्तावेज उसे भेज दो। इतना आसान काम क्या मुझे सिखाना पड़ेगा? लेकिन श्री अर्जुन, मेरे पास मालकिन का पता नहीं है। दादा से कहो मैं उस महिला को उपहार लेने जा रहा हूँ। पता निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। उस महिला को तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाना है। ठीक। क्यों मुझे देख रही हो? मेरे चेहरे पर कोई लिखा है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लुभाने की बजाय अपना ध्यान दो। शाम से पहले अपना काम पूरा करने पर याद रखो, पूरा नहीं किया काटा जाएगा वेतन। इतना होकर भी रहना है? सुमन, तुम्हारा असली मकसद क्या है? सुमन, उठो, काम करो। श्री अर्जुन, आप यहाँ कैसे? तुम्हें लगता है? करीब 11 बज रहे हैं। श्री अर्जुन, मैं तुरंत खत्म कर दूंगी। इतना थकी हुई हो फिर भी यहाँ काम करना चाहती हो? क्या इतनी पैसे की जरूरत है? पैसे जैसी चीज कौन नहीं चाहता?
तुम्हारा पति मरा हुआ है क्या? तुम्हें इतना मेहनत करने पर मजबूर करता है? मरा नहीं है, पर मरा हुआ जैसा। श्री अर्जुन, आप नहीं जानते, मेरा यह पति कुछ भी नहीं कर सकता, पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी आंखें ही खराब हैं। श्री अर्जुन सही कहे, मैं तो अपनी आंखें निकाल देना चाहती हूँ। किसने फिर तुम्हें नाराज किया? हेलो दादाजी। सुमन, अगले हफ्ते दादा का जन्मदिन है, याद रखना, आना है। दादाजी चिंता मत करें, आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं अवश्य आऊंगी। दीदी, किसका पार्सल है? ये देखो। सुमन के पति अर्जुन है? कैसे संभव? मैं सोच रही थी वो मुझसे किसी भी तरह में कम है, श्री विकास में कैसे आई? असल में वो अर्जुन के साथ जुड़ गई। दीदी, अगले महीने विजय साहब का जन्मदिन है। अर्जुन उससे तलाक लेने वाला है। ये मतलब वो उसे पसंद ही नहीं करता। यदि तुम पार्टी में सिंह परिवार और अर्जुन का प्यार पा लेती हो। लेकिन सुमन माँ है, वो मुझे परेशान करेगी। चिंता मत करो, सुमन का ख्याल रखूंगा। मैं उसे पार्टी में नहीं जाने दूंगा। जाग गई। तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। गलती तो तुम्हारी है कि अर्जुन से शादी की राधिका का रास्ता रोका। यही तुम्हारा अंत है। राकेश, तुम्हारी दीदी काफी सुंदर है। मुझे छोड़ो। काफी तीखी है, मुझे पसंद है। लड़की ले आया हूँ। आज लाइफ से कितना कमाओगे ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या चाहिए? आओ। नहीं। राकेश को हमारा कर्ज है, तुम मेरी दीदी हो। ये पैसा तुम्हें चुकाना है। लाइफ शुरू हो गई, उसके साथ क्यों बातें? लड़को शुरू करो। लाइव में मिल रहा है मजा। आज का स्टार, गोरी सुंदर लंबी टांग। 2 शब्दों में धमाकेदार। गिफ्ट देना शुरू करो। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा देखोगे। तुम आओ। चिल्लाओ, भाइयों को सुनाओ, कितनी तुम्हें लालच है। सुना तुमने? चिल्लाओ। तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हें सम्मान देता हूं। मेरे काम में मत बाधा देना, नहीं तो मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा। ऐसा मजा अपनी असली दीदी को दे दो। कुतिया, अगर मेरे पिता ने तुम्हें नहीं लिया तो तुम आज भी सड़कों पर रहती। तुम्हें मेरा कर्ज चुकाने को कहा, यह तुम्हारी कीर्ति है। राकेश, क्या तुम कर सकते हो? मुझे छू मत। जरूर कर सकता हूं, वो तुम्हारे हाथ में है। जैसे चाहो खेलो। नहीं नहीं, मत करो। मुझे छोड़ो, कोई देने वाला नहीं। आप पढ़ा देना, वहां का भी उतार दूंगा। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। आ रहा है रॉकेट, आ रहा है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ करोड़ आ गया। तो अब दादाओं को देखने दो। वादा पूरा करने का समय आ गया। देखो देखो। नहीं, जल्दी करोड़ का टिप दो, स्कर्ट भी उतार दूंगा। मुझे छूना मत, मत आओ। मुझसे दूर रहो। तुम आओ। चेतावनी है। नहीं, मत आओ। हे अर्जुन, आज का अनुबंध। मत आओ। किधर भाग रही हो मेरी प्यारी दीदी? हिलना मत। आज तुम्हें मेरी ताकत देखने दूंगा। राकेश, आज तुम मुझे मार डालो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। ये मैंने खुद के लिए, अब तुम्हें देता हूं। नहीं। बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ, सुमन जाएगा, बचाओ। माफ कीजिएगा, मेरी दीदी ने ज्यादा पी लिया। तुम्हारा कहना है वो तुम्हारी दीदी है?
लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मत हस्तक्षेप करो। अभी से हट जाओ, मैं तुम्हें जान से बचा सकता हूं। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? तुम्हें क्या चाहिए? लड़के, श्री विकास के श्री अर्जुन को जानते हो? वो मेरा जीजा है। तुम्हें हस्तक्षेप करना है? सबसे पहले खुद को जान लो कि तुम्हारे पास क्या है। श्री अर्जुन? क्या श्री अर्जुन जानते हैं कि उनका साला तुम्हारी तरह का गधा है? किसे गधा कह रहे हो? अभी घुटने टेको, 3 बार मेरे सामने से झुकाओ। लड़की को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नीलगढ़ से मिटा दूंगा। उसे सहारा दो। मौत मान रहे हो? बचाओ, मदद करो। बचाओ मुझे, मदद करो, मदद। श्री अर्जुन, क्या बात है? हुजूर साहब ने कहा रात की पार्टी में मालकिन भी जाएंगी, आप जल्दी जाइए। मैं जान गया, बाहर जाओ। श्री अर्जुन, सुमन सहायिका इस हालत में क्या उसके पति को बुलाना चाहिए? सुमन, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। पति को ले आओ, मैं उसका विकल्प नहीं। मत जाओ। डॉक्टर बुलाओ। हेलो डॉक्टर साहब। ठीक है, जल्दी ही बेहोशी से उठ जाएगी। सुमन सहायिका, आप कैसी महसूस कर रही हैं? हल्ला हो गया, दादा का पार्टी कुछ ही मिनट में शुरू होने वाला है। सुमन सहायिका किधर जा रही हैं? ये उपहार दादा को देकर चला जाऊंगा। शायद अर्जुन से नहीं मिलूंगी। सुना है श्री अर्जुन शादीशुदा है, लेकिन अर्जुन की पत्नी कभी दिखाई नहीं दी। आज हमें अर्जुन की पत्नी को देखने को मिलेगा। श्री अर्जुन जैसे घराने के शादी के मामले में कुलीन कुमारी ही लेंगे। कोई लोग कमीने तरीके से सफल होते हैं और फिर अर्जुन की पत्नी बनने की सोचते हैं। ये तो घिनौना है। राधिका दीदी, आपका मतलब कौन है? सुमन शर्मा। अरे क्यों पहनी है? क्या ये उतार कर किसी पुरुष को दिखाने वाली हो? क्या कोई पुरुष को दिखाने के लिए उतारने वाली है? क्यों इतनी बदबू आ रही है? ये बड़ा सा कीड़ा यहाँ है। तो तुम्हारी किस्मत ही जिनका तलाक पत्र घर भेज दिया गया है। तुम कब तक अपना दम दिखाओगी? तुम्हें मेरे सामने श्रद्धालु रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जीने से मार दूंगी। क्या मैं बहुत कमजोर हूँ कि सक्सेना परिवार को लगता है कोई भी व्यक्ति मुझे कुचल सकता है? तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये सिंह परिवार है। यदि तुम्हें हिम्मत है, विजय के पार्टी को सिंह परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माया ने तुम्हारे लिए मेरी किडनी छीन ली थी और तुम निर्लज्ज, किडनैप, ड्रग, कुछ तुम लोग मुझे घृणा करते हो। श्री अर्जुन आ गए। अल्लाह अल्लाह, अर्जुन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो वो मेरी पहचान पर संदेह करेगा। सुमन रुको। श्री अर्जुन का नाम सुनकर इतनी तेज भागी। क्या उसने श्री अर्जुन को नाराज किया? मुझे डर लग गया। शुक्र है कि नहीं आया। सुमन साहब, श्री अर्जुन, मैंने तुम्हें कई बार बचाया है, फिर भी तुम मुझे देखकर भागती हो। क्या यही अपने रक्षक के प्रति व्यवहार है? श्री अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं।
मैं आपको नहीं टाल रही हूँ। मैं क्या बस क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गया तो तुम यहाँ तक आ गई? नहीं श्री अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ढूंढने नहीं आई हूँ। पहले तो दवा लगाकर मुझसे सोती है, फिर मेरी निजी सहायिका के लिए आवेदन करती है, अब तो दादा की पार्टी में आ गई है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी लगातार की प्रेम कोशिशों से प्रभावित हो गया हूं। अंत में तो समझ में आया, मुंह से मना करता है, कामों से सच्चाई निकलती है। श्री अर्जुन, कृपया ध्यान दे अपनी सीमा को, क्योंकि आप शादीशुदा हैं। वह महिला मुझे पसंद ही नहीं, वह चालाक है, कम से कम दादा को धोखा देती है। मैं उससे जरूर तलाक लूंगा। लड़का घटिया अब मुझे भी बदनाम कर रहा है। श्री अर्जुन, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बात ने मुझे याद दिलाया, मैं आज यहाँ उससे तलाक लेने आया हूँ। किसका फोन था? कोई लड़का है। सुमन के आसपास लड़के काफी है ना, या ये भी तुम्हारे पानी में मछली है? कैसे हो सकता है? ये लड़का कमीना और अंधा है, मैं उसका क्या ले सकती हूँ? ये लड़की मेरा फोन काट दी। लगभग ही फट जाता। श्री अर्जुन, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं काम पे जा रही हूँ। बाय बाय। मुख्य कार्यकारी। आपका मत, क्या सुमन सहायिका वास्तव में शादीशुदा हैं? मुझे लगता है शायद परेशानी से बचने के लिए वो ऐसा कह रही थी। अगर और उसके पति को कभी भी उसे लेने नहीं देखा, या फिर मैं जांच करूं? जरूरत नहीं, मैं उससे सीधे पूछूंगा। श्री अर्जुन, आज दादाजी का जन्मदिन है, मैं आपको मिलने आई हूँ। चलो बैठकर बात कर। चले जाओ। सुमन शर्मा, तुम्ही ने श्री अर्जुन के सामने मेरी बुराई की होगी, तुम्हारा दिन भी आएगा। दादा, वो लड़की कहाँ है? फिर से वो लड़की कहकर बोला तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वो चली गई है। फिर से वो बच गई। वो एक अच्छी लड़की है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, सम्मान दो, सुना? ठीक। तलाक का प्रस्ताव भेजा गया? पहले ही भेज दिया गया था, सामान्य तौर पर प्राप्त हो चुका होना चाहिए। भाग भी सकती है लेकिन छोड़ नहीं सकती। ये तलाक चाहे वो ना चाहे होना ही है। माँ सुमन, ये लड़की ही कारण है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला श्री अर्जुन से मिलने का। चिंता मत करो माँ, तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे साथ शादी अर्जुन से हुई है, ये बात तुम्हें कब बताने वाली थी? मुझे क्यों बताना चाहिए? अर्जुन से तलाक न होने तक कल राधिका को श्री विकास में नौकरी लगा दो। दीदी, माँ से झगड़ा मत करो, माँ भी तुम्हारी भलाई के लिए। श्री विकास में जाने के बाद मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माया देवी, तुम्हारी बेटी का तलाक होने वाला है, तुम्हें कोई परवाह नहीं। अभी भी अपनी दूसरी बेटी के लिए रास्ता बना रही हो। तुम तो वैसे ही मुझे घृणा दिलाती हो। तुम ही कारण हो, पुरुष को भी पकड़ नहीं सकती, वरना राधिका को तुम्हारी मदद करने की जरूरत क्यों? अगर श्री अर्जुन राधिका को पसंद करता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। तुम तो वाकई किसी भी बेटे को छोड़ती नहीं। सुमन, भूल मत कि तुम्हें किसने पाला, तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया। ये शब्द तुम्हें वापस देती हूँ, यदि तुम्हारा दिल है तो माँ पिता को वापस लाओ, ना कि अभी अपनी बेटी को सिखाओ कैसे तीसरी होकर रहे। दीदी जल्दी माँ से माफी मांग लो, नहीं तो मैं श्री विकास नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें जाना ही है, किसी को तो सिंह परिवार में जाना है। चूंकि वो इतनी निष्फल है, अर्जुन की पत्नी का स्थान तुम्हें ही मिलना चाहिए। कहा खत्म हुआ। अर्जुन का मामला मुझे मतलब नहीं, मैं भी नहीं लेना चाहती। सुन लो, मैं जल्द ही ये घर छोड़कर जाऊंगी। आज से मैं इस घर से कोई लेना देना नहीं रखूंगी। तुम्हारी किस्मत ही खराब। रुको माँ, वो चली गई, मैं श्री विकास कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, नहीं तो मैं सिंह परिवार जाऊंगी। मैं अर्जुन की सास हूँ, मुझे विश्वास है मुझे सम्मान देंगे। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? कुछ नहीं, गलती से टकरा गए थे। मेरे अर्जुन के लोग किसी के सामने कायर नहीं है। कल सुबह 10 बजे व्यापार मीटिंग है, तुम मेरे साथ आओ। क्यों इतना लंबा समय लग रहा?
क्या सुमन कुमारी नहीं हो क्या? इस बार फिर से मान गई? कृपया शालीन रहें। मैं श्री अर्जुन की सहायिका हूँ। इस बार श्री अर्जुन के साथ सहयोग की बात करने आई हूँ। श्री अर्जुन? श्री अर्जुन का नाम ले रही हो? श्री अर्जुन कहाँ है? श्री अर्जुन! ड्रामा मत करो। मुझे तुम्हारा पता था। सामने तो सज्जन, पीछे से तो सिर्फ चूहिया। छोड़ो, मुझे छोड़ो। कहाँ भाई है? मुझे छोड़ो, छोड़ो। लगता है मैं गलत समय आया हूँ। ऐसा लगता है मैं गलत समय पर आया हूँ। श्री अर्जुन, श्री अर्जुन, हम आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये महिला कह रही है कि वो आपकी सहायिका है। क्या ये सच है? वह सही है। क्यों? राजेश जी मेरी सहायिका को जानते हैं? एक बार मिले थे, लेकिन आपकी सहायिका का उत्साह सामना करना मुश्किल था। झगड़ा मत करो, तुम्ही ने मुझे छेड़ा था। ऐसा लगता है आज समय नहीं है। सहयोग का मामला यहीं पर समाप्त। श्री अर्जुन, कॉन्ट्रैक्ट की बातें ही नहीं हुई, कैसे जा रहे हैं? वही मुझे लुभा रही थी। वरना चाहे मुझे कितनी ही हिम्मत दो, मैं आपके लोगों को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये लड़की झूठ बोलती है, उसकी बात में मत आओ। झूठ? पिछली बार तुम्ही ने मुझे मिश्रित शराब दी थी। कह सकते हो 5 जून की रात चांदनी होटल में नहीं थे? तो उस रात मैंने उसे गलत समझा था। तुम्हारी किस्मत खराब, मुझे बदनाम करने की हिम्मत। श्री अर्जुन, क्या आप इस महिला के लिए हमारा सौदा रद्द करने वाले हैं? मैं अर्जुन सिंह महिलाओं को कभी नहीं बेचता। अब से श्री विकास समूह वर्मा कंपनी के साथ सब सौदे रद्द। श्री अर्जुन, अभी धन्यवाद। याद रखो, श्री विकास समूह को महिलाओं को शरीर बेचकर सौदा करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा फिर से हुआ, लड़ो। कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। कल्पना भी नहीं कि इस आदमी में कुछ अच्छाइयां भी हैं। ठीक है श्री अर्जुन, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतनी बड़ी घटना हुई, तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आया? वो व्यस्त है, उसका काम बहुत है। फिर से झूठ बोल रही है। मुझे पसंद करती है पर फिर भी झूठ बोल रही है। वैसे मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मेरी डेस्क पे एक फाइल है, मेरे घर पे ले जा दो। ठीक है। श्री अर्जुन, श्री अर्जुन, आप कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? क्यों? तुमने पहले भी देखा है। श्री अर्जुन, ये वो फाइल है। सुमन सहाय, पिछली बार तुमने कहा था तुम्हारा पति है। हाँ। उसका नाम क्या है? क्या काम करता है? क्या वह संदिग्ध हो गया? उसका नाम अजय है, वो बार में काम करता है। फिर से झूठ बोल रही है। क्या? सुमन सहाय का तुम्हारे पति के साथ कैसा रिश्ता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्री अर्जुन, फाइल पहुंचा दी गई है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। माँ सुमन, वो चूजी ऐसे अमीर परिवार में नहीं जानी चाहिए थी। अगर मैं श्री अर्जुन के साथ हो जाऊं तो मैं माँ को भी सुख दूंगी। मेरी अच्छी बेटी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिर्फ सिंह परिवार जैसे अमीर तुम्हारे लायक है। मालकिन, पहले ही युवा साहब के लिए 2 लोग आए थे। वे दावा करते हैं कि वे युवा बहू के परिवार के सदस्य। अर्जुन कहाँ है? युवराज अभी भी ऊपर है। क्या युवराज को नीचे बुलाना है? नहीं, उन्हें अंदर आने दो। मालकिन, अर्जुन से क्या मामला है? मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला, वो लड़की अर्जुन से तलाक लेने की बात कर रही है। मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं आपको माफी मांगने आई हूँ। तुम ही अर्जुन की पत्नी हो? चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। अर्जुन से शादी की है सुमन, वो मेरी दीदी है। मैं राधिका सक्सेना हूँ। ये मेरी सक्सेना परिवार की छोटी बेटी है। अगर आप नाराज ना हो तो आगे से वह अर्जुन की सेवा करेगी। चलो। हाँ। अश्लीलता, परिवार को क्या समझ रहे हो? 2 बहनें एक पति के साथ रहना चाहती हैं। तुरंत यहाँ से चले जाओ। वे यहाँ कैसे आ गए? क्या अभी सिर्फ भ्रम था? मैंने कैसे देखा सुमन, वो नीची लड़की? दोनों कृपया। मालकिन, एक मौका दीजिए राधिका को, आप जरूर पसंद करेंगे। सिर्फ मौका दीजिए, आप देखेंगे सुमन, वो लड़की श्री अर्जुन के लायक नहीं है। सुमन, क्या उसने पता लगा लिया? तुरंत यहाँ से चले जाओ।
अर्जुन, बुजुर्ग ने तुम्हें कौन से घर की लड़की दी है? बड़ी बहन मालकिन का नाम लेकर तलाक नहीं देना चाहती छोटी बहन, फिर से खुद ही आ गई। पूरा परिवार ही अजीब है। फिर से कोई मुझसे शादी करने वाली? वो अभी वाली लड़की नहीं थी? वो अभी वाली छोटी बहन थी, तुम्हारे साथ शादी करने वाली बड़ी बहन है। वो कौन है? वो 2 लड़कियों ने कहा कि मुझसे शादी करने वाली का नाम सुमन है। क्या तुम ही हो? मैं उन्हें नहीं जानती। शायद नाम मिला है, मैंने ज्यादा सोच लिया। अर्जुन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो कौन है? वो मेरी सहायिका है। वैसे भी ये मामला तुम्हें सुलझा देना। हमारे घर किसी भी औरत नहीं आ सकती। मैं समझ गया। माफ कीजिए श्री अर्जुन, ये सब मेरी वजह से सावित्री मालकिन इतना गुस्सा हुई। तुम्हारी वजह से? मेरा मतलब था, मैं फाइलें गलत समय लाई। अगर मैं थोड़ा पहले आती तो आपके पास समय होता घर का काम करने का, और वे घर में प्रवेश नहीं कर पाते। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। जो माफी मांगनी थी वो चली गई। सक्सेना परिवार का क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ, जिसने आपको नाराज किया वो लायक मारा, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए। इतना गुस्सा? लगता है अब वो मुझसे प्यार करती है। लगभग ही सब कुछ खुल जाता। सुमन चांदनी बाग पुरानी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। श्री अर्जुन, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। हाँ। श्री अर्जुन, राहुल मेहरा ने आपको चांदनी बार में बुलाया है। सुमन, वो विस्थापन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल हुआ? कोई प्रगति नहीं हुई। क्या मैं उससे सीधे पूछूं? वो मुझे बताएगा। किससे पूछेंगी? अर्जुन से? निश्चित नहीं। वो कौन है? महान प्रमुख। क्यों वो किसी की जानकारी तुम्हें देगा? सच है। इसके अलावा वो मुझसे तलाक ले रहा है। अभी बच सकती हूँ, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ समय पहले किसी ने विस्थापन के मामले में श्री विकास में हंगामा किया था, लेकिन खबर को दबा दिया गया था। तो मतलब तुम्हें अर्जुन से इतना महत्वपूर्ण काम बताना। तुम्हें शराब बहुत लग गई है। नहीं लगी है। तुम्हारा पति है, फिर भी बार में लड़कों के साथ। पास नहीं श्री अर्जुन, जब ये फोटो देखेगा तो तुम्हें सिंह परिवार में नहीं रहने देगा। वो समय चाचा ने मेरी मदद, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है। अगर अर्जुन नहीं मिला। श्री अर्जुन। सुमन सहायिका? श्री अर्जुन। सुमन सहायिका? मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? ये तो दूसरे से मिले आई हूँ। श्री अर्जुन, क्या संयोग है, आप ही अकेले आए हैं? ये संयोग नहीं, इंतजार करने के लिए आई हो। संदीप ने बताया कि मैं यहाँ हूँ। नहीं श्री अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने दोस्त के साथ खेलने आई थी। दोस्त? लड़का? अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुंदर लड़की अर्जुन की दोस्त है, साथ में खेलेंगे? नहीं शुक्रिया, मैं आज वो फ्री है। अर्जुन आ गया, साथ में लाया है एक खूबसूरत लड़की। अर्जुन भैया, आप कभी भी लड़की नहीं लाते थे, वो कौन है? कोई मित्र। ऐसे बैठे रहना काफी उबाऊ है, कोई खेल खेले। ठीक है, कौन सा खेल? हर कोई अपना कभी नहीं किया काम बताए। यदि कोई किया है तो खुद से एक गिलास पी ले। मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कभी भी इस कुमारी का हाथ नहीं पकड़ा। अर्जुन भैया, मैं आपका कब बढ़ती हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ अर्जुन भैया, प्रीति दीदी के हैं। प्रीति दीदी के लिए कई सालों से अपनी शादी को राखे हैं, तुम्हारी तरह की लड़की का सपना नहीं। मैं श्री अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं है, यदि भी है तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए, गलत सोच मत करो। ठीक है, अब मेरी बारी। मैंने कभी पसंद नहीं किया यहाँ मौजूद किसी भी पुरुष को।
तुम्हारा ये सवाल काफी उबाऊ है, क्यों ना कुछ मजेदार करें। मैंने कभी भी नहीं किया इस कमरे में किसी के साथ संबंध। आज क्या बुरी किस्मत है। अर्जुन मत पियो, पी लिया तो खुल जाएगा। मत पियो, मत पियो। तुम्हारी तो लज्जा ही नहीं। किसने तुम्हें हक दिया अर्जुन भैया को लुभाने का? श्री अर्जुन, मेरी बहन ने ज्यादा पिया है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। क्या मुझे माफी मांगनी है? जल्दी माफी मांगो। नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटी सी रखेल है, मुझे उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मुझे लगता है श्री अर्जुन शादीशुदा है। तुम्हें मैंने उसे लुभाया तो तुम्हारी प्रीति दीदी, क्या वो तीसरी नहीं? तुम बस मत हल्ला करो। श्री अर्जुन केवल एक महिला है, क्रोध करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें पसंद है, इसी दिन मैं तुम्हें 2 और भेज दूंगा क्षमा के रूप में। क्या आपको मंजूर है? अमित, हर चीज में सही गलत होता है। तुम्हारी बहन ने गलत किया, लाजमी है कि वो माफी मांगे। जब झुकना हो, झुकना होगा। झुकना सिर्फ खिलौना है। हमारे गुप्ता परिवार खिलौने के लिए झुके? यदि ये फैल गया, हमारे गुप्ता परिवार का नाम क्या रहेगा? किसने तुम्हें उसे इशारा करने का हक दिया? क्या वो मेरी बात करते हैं? संदीप, सूचना दो, गुप्ता के साथ सब सौदे रद्द। राजनगर में गुप्ता के साथ कौन काम करेगा, वो मेरे खिलाफ खड़ा है। अर्जुन, तुमने इसे बड़ा चढ़ा कर लिया है। हम सब तो भाई हैं, इतना शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। भाई, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? अपना कंट्रोल नहीं रख पाने वाली बेवकूफ। चाहे तुम अर्जुन को फंसा भी लो, क्या फर्क, सिर्फ खिलौना है वो। ही वापस आ रही हैं, देखते हैं तुम कैसे शेखरी करती रहोगी। वो श्री अर्जुन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इतनी जल्दी आकर गले लगा रही हो मुझे धन्यवाद देने के लिए कि मैंने अभी तुम्हारी मदद की। तुम्हें गलतफहमी हुई। मालकिन, आपने शायद तलाक का प्रस्ताव प्राप्त किया होगा। संदीप जी, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ? क्या मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मुख्य कार्यकारी ने काफी समय दिया है, कृपया जल्द से हस्ताक्षर करें, नहीं तो आपके साथ बात करने श्री अर्जुन के वकील आएंगे। ठीक है, वकील भेज दो। वैसे भी मैं अब तलाक नहीं दूंगी। सुमन शर्मा, तुम वास्तव में शादीशुदा हो तो मुझसे मिलने का क्या मतलब? अजीब, किसी ने मुझे देख रहा था। श्री अर्जुन, अभी कोई एक लिफाफा दिया और मिलना चाहता है। ये है सुमन का पति। 10 मिनट में मुझे उसका सारा डेटा चाहिए। ठीक है। ये फोटो किसने भेजी है? फ्रंट डेस्क ने बताया वो नीचे कक्ष में इंतजार कर रहा है, मिलने जाना है। कुमारी, श्री अर्जुन के पास समय नहीं है, कृपया जल्दी से चलो। क्या तुम्हें गलती हुई? श्री अर्जुन ने फोटो देखी, कैसे? मुझे नहीं, मुझे छोड़ो, मैं श्री अर्जुन से मिलना। राधिका, वो यहाँ क्यों है? श्री अर्जुन, आपका बुलावा था। इस फोटो में वाला व्यक्ति तुम्हारा पति है ना? हाँ, ये कल ही तो बार में था ना अर्जुन के पास। ये फोटो कैसे आई? क्या वो संदिग्ध हो गया, मुझे ट्रैक कर रहा है? हाँ, वो मेरा पति है। श्री अर्जुन, पता चल गया, ये अजय सिंह है। वह बार में अक्सर जाता है। कहा जाता है उसका निजी जीवन बिगड़ा हुआ है। वह अक्सर अलग अलग महिलाओं के साथ रहता है। उस बार में जाने वाले सदाचारी नहीं है। तुम्हारा पति वहां अक्सर जाता है। क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। अर्जुन, वो तो बस किसी की पत्नी है। उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करता है
तुम्हारे से क्या लेना देना? यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ। ठीक है। श्री अर्जुन, आपके आदेशानुसार हमने शुरू कर दिया है सक्सेना परिवार को कुचलना। वो महिला अभी भी तलाक नहीं देना चाहती। हाँ, कुचलते रहो, तलाक नहीं देना तो सक्सेना उसका दमन करेंगे। ठीक। ये सब ले जाओ, मेरे सामने ना आओ। ठीक है। माँ, ये सुमन वो कुतिया ही है, मुझे रोक रही है अर्जुन से मिलने से। तुम्हारे पिता की कंपनी किसी को किसी तरह नाराज किया, सभी साझेदारों ने अनुबंध तोड़ दिया। छोटी छोटी बातों में पड़कर क्यों नहीं सोचती बचाने का तरीका? ये कैसे हो सकता है? माँ, ये सुमन वो कुतियाई है जिसने अर्जुन को हमें कुचलने को कहा। क्या करे? क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं उसे सताने का? सर्प को सिर से मारो। मुकुतिया केवल अपने मृत पिता को ही चाहती है, उसे खोजने दो। माँ, क्या तुम्हें पता है सुमन के जन्म पिता कहाँ है? मुझे कैसे पता? उसका पिता शायद मर चुका है। उसका पिता मुश्किल, वो लमरा है क्या? मुश्किल है। अजय, ये खबर गलत तो नहीं है ना? ढूंढ कर ही देखेंगे, कम से कम कोई खबर तो मिलेगी। हाँ। क्या वो है? उम्र भी मिलती है, पैर का घुटना पिताजी की तरह ही है। अजय, तुम्हें लगता है वो मेरे पिताजी हैं? मुझे उसका नाम नहीं मिला, लेकिन आसपास के पड़ोसी उसे रमेश चाचा ही बुलाते हैं। रमेश चाचा? कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें मेरी सुमन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मारो। पापा। दादाजी, मैं ले लेती हूँ। शुक्रिया बेटी। दादाजी, आप अकेले ही इतना भारी सामान ले रहे हैं, आपके परिवार के लोग क्या? मेरी केवल एक बेटी थी, 5 साल की थी, उसकी माँ ने ले गई थी। मैंने उसे कई सालों से ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं। परिवार क्या है? आपकी बेटी का नाम सुमन शर्मा है? तुम्हें कैसे पता मेरी बेटी का नाम? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? कृपया मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? पापा, मैं सुमन हूँ, मैं आपकी बेटी सुमन हूँ। सुमन? तुम्ही सुमन हो? पापा, मैं अपना घर सेट कर लूंगी, फिर आके ले जाऊंगी। अब से हम कभी नहीं अलग होंगे। अच्छा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कंपनी के पास किराए पे घर लूंगी, फिर पापा को ले आऊंगी। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। अजय, धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद की क्या जरूरत? वो चली गई है, बाकी का पैसा कब मुझे देंगे? चौकस रहो, वो लड़की शायद तुम्हें पूरी तरह विश्वास नहीं करती। जल्दी से कोई तरीका सोचो, उसके साथ रहने लगो, उसका पूरा विश्वास जीतो। ठीक है, लेकिन क्या? फिर से लंगड़ा बनना और फिर से शिफ्ट करना पढ़ाना होगा। तुम्हें बस उस लड़की को पकड़े रखना है, उसे बर्बाद कर दो। पैसा मैं तुम्हें भेज दूंगी, चिंता मत करो, ऐसे काम मैं काफी अच्छा करता हूँ। सिंह परिवार में जाओ, मेरे अध्ययन कक्ष में कोई फाइल लाओ। ठीक। तुम्हें क्या हुआ है? माफ कीजिए मालकिन। क्या मैंने नहीं कहा था कोई भी मेरे बेटे के कमरे में नहीं जा सकता? तुम यहाँ कैसे आई? श्री अर्जुन ने मुझे यहाँ भेजा है। चोरी करने वाली लड़की चोरी करती है, सिंह परिवार में चोरी करती है। मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मैं श्री अर्जुन की सहायिका हूँ, हम पहले भी मिले हैं। लगता है मैंने तुम्हें अर्जुन के पास देखा है। श्री अर्जुन ने कहा उसका कोई फाइल अध्ययन कक्ष में छूट गया, मुझे लेने को भेजा। यदि आप विश्वास नहीं करती तो श्री अर्जुन को फोन करके पूछ सकती हैं। तुम्हें तो झूठ भी बोलने का साहस नहीं होगा। उसके आसपास कोई अश्लील महिला तो नहीं है? नहीं तो अच्छा, उसकी बारीकी से नजर रखो। अगर कोई उसे लुभाने की कोशिश करती है तो तुरंत मुझे बताओ। मेरी पसंदीदा पुत्रवधू लौट रही है, मैं अपनी आंखों में कोई अश्लील नहीं देखना चाहती, समझा? लेकिन ये काम संदीप सहायिका करने में बेहतर रहेगा। संदीप तो पुरुष है, महिलाएं इस मामले में अधिक संवेदनशील होती हैं। क्या तुम्हें ये नौकरी नहीं चाहिए? मैं ध्यान रखूंगी। चिंता मत करो, मेरे निर्देशों के अनुसार काम करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने कोई गलत सोच की तो ना सिर्फ नौकरी, पूरा नीलगढ़ तुम्हारे लिए स्थान नहीं होगा, समझा?
मालकिन चिंता मत करें, मैं श्री अर्जुन की सहायिका हूँ। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। पता है तो अच्छा, चलो। क्यों इतनी देर से लौटी? घर पर कोई जरूरी काम करने गई थी। घर पे जरूरी काम? क्या तुम्हारे पति को क्या बड़ा काम हुआ कि काम के समय मालिक की परवाह नहीं? चेहरा क्या हुआ? कुछ नहीं। पति से झगड़ा हुआ? मैंने गलती से चोट लगाई। झूठ। वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा करता है, फिर भी तुम्हें उससे अलग नहीं होना। वो समझ रहा है कि मेरे पति ने मुझे मारा। वास्तव में मेरा पति मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। श्री अर्जुन, मेरे घर में काम है, मैं शाम को छुट्टी लेती हूँ। वो आदमी में क्या खास बात है? पापा, आपको मुझे बुलाया? पापा, आपको क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम शादी कर ली हो। इतना बड़ा मामला कब हुआ था? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बात पे बात मत लाओ। शादी जैसा बड़ा मामला जो मुझसे और तुम्हारी माँ से छिपाया? मैंने उसके साथ शादी, माया ने मुझे मजबूर किया था। हर बार माया माया, क्या तुम भूल गई वो तुम्हारी माँ है? वह मेरी माँ नहीं है। क्या आप भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? पिता भी तुम्हारी चिंता करता है। उस पुरुष के मन में क्या है मैं सबसे जानता हूँ। आपको किसी का चेहरा तो मालूम है, लेकिन दिल नहीं। अगर तुम्हें मुझे पिता मानना है तो उस पुरुष से तुरंत तलाक ले लो। पापा, क्या आप ठीक हैं? मेरी चिंता मत करो, उस पुरुष से तलाक ले लो, नहीं तो मुझे पिता मत मानो। पिता मिल गए। मुझे अब श्री विकास में रहने का कोई कारण नहीं है। पापा, मैं मान जाती हूँ। दोपहर 3 बजे, चांदनी होटल। तलाक के दस्तावेज पर मेरा हस्ताक्षर है। मैं चाहती हूँ कि अर्जुन खुद लेने आए। श्री अर्जुन सुमन ने तलाक को मान लिया है, लेकिन वह चाहती हैं कि आप खुद जाएं। ये स्त्री फिर से क्या करती है? अर्जुन, क्या तुम आओगे? सुमन सहायिका, तुम यहाँ क्यों हो? श्री अर्जुन, मैं आज यहाँ अपने पति से तलाक लेने आई हूँ। तुम्हें भी तलाक है, अंत में समझ में आया? अंत में समझा कि कष्टों से छुटकारा लेना है। श्री अर्जुन, यदि आप व्यस्त नहीं हैं, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ बैठकर बात करने के लिए? वो महिला अभी तक नहीं आई। मैं किसी को बुलाया था, पर कोई बात नहीं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बैठो। सुमन सहायिका, अगर तुम समझ रही तो अच्छा। तुम्हारे पति जैसा आदमी देखकर ही पता चलता है कि जीवन साथी नहीं है। यदि तुम्हें तलाक के वकील की जरूरत है तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हो। श्री अर्जुन, मैं आज यहाँ तलाक के अलावा कोई और भी महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। बोलो। मुझे खेद है कि मैंने आपको छिपाया। वास्तव में आप जिस व्यक्ति को खोज रहे हैं वह... माफ कीजिए, मैं पहले एक कॉल लेती हूँ। हेलो सुमन, मुझे लगता है रमेश अंकल की पहचान में संदेह है। तुम अभी श्री विकास समूह छोड़ नहीं सकती। कैसा है? सुमन ने कहा कब से तुम्हें उसके साथ रहने के लिए जाना है? जैसे ही पैसे तैयार होंगे मैं वहां जाऊंगा। तुम है रमेश अंकल, मैं आपको देखने आया हूँ। तुम्हें सुमन का मित्र है ना? मैं अजय सिंह हूँ। रमेश अंकल याद नहीं किया? मेरी याददाश्त उम्र बढ़ने के कारण कुछ भी याद नहीं रहता। सुमन आज व्यस्त है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं आपके लिए रात का खाना बनाऊंगा। सुमन तलाक के लिए गई है। ये लड़की मुझसे और माँ से छिपकर किसी को भूल कर शादी कर ली। वो कौन है हमें नहीं पता। कैसे बेटी को उसके हाथों में सौंप सकते हैं? रमेश अंकल, सुमन श्री अर्जुन से शादी चाची जी के दबाव में करनी पड़ी थी। कारण कुछ भी हो, सबसे बड़ा कर्तव्य उसकी शादी का मामला हम दोनों की स्वीकृति जरूरी है। वो समय चाची ने आपको सुमन से दूर किया, यहाँ तक कि आपके पैर भी तोड़ दिए। ये बात को कोई नाराजगी नहीं है? क्योंकि हम पति पत्नी थे। ये बात इतनी पुरानी है, मैं भी काफी पहले से नाराज नहीं, छोड़ दिया है। सुमन, मुझे लगता है रमेश अंकल की पहचान में संदेह है। तुम्हें अभी श्रीविका समूह छोड़ना नहीं है। क्या? रमेश अंकल शायद नकली है। वो नहीं करता, मानो उसे याद भी नहीं उस समय की बातें। माया ने तुम्हारे और रमेश अंकल के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया था।
यदि वो सच में रमेश अंकल है तो वो नफरत क्यों नहीं करता? ठीक, मुझे समझ में आया। क्या हुआ? माफ कीजिए, मेरे घर में कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। यदि किसी तरह की मदद चाहिए तो किसी भी समय मुझसे संपर्क करें। जब सब कुछ सुलझ जाएगा मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी, तुम्हारे हाथों छोड़ दूंगी। संदीप। श्री अर्जुन, मालकिन ने नहीं उठाया, फोन अभी भी बिजी है, शायद फिर से आपको धोखा दिया। किसने उसे हिम्मत दी कि वो मुझे खेले? ये लड़की चाहे वो समझ ना रखे तो सक्सेना परिवार उसकी कीमत चुकाए। क्या अभी कोई गड़बड़ हुई? माया देवी, ये स्त्री स्वार्थी है, अपने ही पति को काट सकती है। सुमन और श्री अर्जुन की शादी चाची जी के दबाव में करनी पड़ी थी। श्री अर्जुन, ये नाम क्यों इतना परिचित लग रहा है? श्री विकास समूह के प्रमुख अर्जुन सिंह। यदि ये वही व्यक्ति, तो मेरा ससुर का स्थान सुरक्षित है। विजय शर्मा, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अब मुझे पता चला सुमन का पति अर्जुन सिंह है। तुमने मुझसे छिपाया। मुझे मेरा सोन लोक होने वाला था। मुझसे हट जाओ। रुको, क्या मतलब है? शेष 5,000 रुपए तुम्हें नहीं चाहिए? 5,000? छोड़ो, मैं जल्द ही सिंह परिवार का ससुर बनूंगा। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत। तुम्हें जहां शांति है वही। क्या तुम्हें नहीं करता कि मैं सबको बता दूं? करो तो करो, देखो कि वे मुझे माने या तुम्हें। मुझे सब पता है। तुम्हारी बेटी तुम्हें मानती ही नहीं, लेकिन मैं सिंह परिवार का ससुर बनूंगा। तुम्हारा और मेरा अंतर है। मैं आसमान, तुम केवल कीचड़ हो। तुम मेरा सोनिन लो आ रहा है। मालकिन, बाहर कोई है? युवा बहू के पिता का दावा करता है, कह रहा है कि युवा बहू और युवराज की शादी के बारे में बात करने आया है। बोलो, क्या मांग रहे हो सुमन को? अर्जुन से तलाक दिलाने के लिए? बच्चा बड़ा हो गया, अपना खुद का मत है। हम जैसे बड़े लोग उनके बीच में मत पड़े। संबंधी, क्या मैं सही हूँ? कौन तुम्हारा संबंधी है? तलाक की बात नहीं करने के लिए तुम सिंह परिवार में क्यों आए हो? मेरी बेटी मूर्ख है, मैं उसका पिता हूँ। मुझे उसकी देखभाल करनी ही है। सिंह परिवार ने मेरी प्यारी बेटी को ले लिया। सगाई का पैसा इतने दिनों से अब देने का समय आ गया है। ये शादी तुम्हारी तरफ से ही लड़ाई थी, अब सगाई का पैसा मांग रहे हो? तुम्हारी सोच ही गलत है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। सिंह परिवार तो बड़ा है, पत्नी लेते हुए सगाई नहीं देते। यदि ये बाहर फैल गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मालकिन, बड़े लोग आसान, छोटे लोग मुश्किल। ठीक है, कितना चाहते हो? ज्यादा नहीं, 2 है। तुम? माँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है। सिंह परिवार का पैसा मेरी बेटी का आधा है। मैं उसका पिता हूँ। पहले 2 अरब लूंगा। क्या हुआ? चल जल्दी करो, इस आदमी को बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत! अगर आज पैसा नहीं दिया तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। अगर मुझे निकाला तो मैं सिंह परिवार को दबंगी का मुकदमा डालूंगा। सुमन जैसी अच्छी लड़की कैसे हो सकता है तुम्हारा पिता? तुम्हारी बेवकूफी! क्या बकवास कर रहे हो? मैं सुमन का पिता हूँ। दादा, पुलिस बुलाओ। देखो देखो, ये लड़की कितनी परेशानी लाई है। विजय साहब को कोई खतरा नहीं है, अच्छी तरह आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर। सुन लो, मैंने तो कोई जोर नहीं लगाया। गलत मुकदमा मत डालो। मैं दहेज लेने आया हूँ। कन्यादान देना प्रकृति का नियम है। तुम उस लड़की के पिता हो? हाँ, मैं उसका पिता हूँ। कोई है?
रुको। सुमन, तुम्हारा समय पे आना, ये सीम परिवार बहुत ज्यादा है। मुझे ससुर के रूप में निकाल देने वाले हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी है। श्री अर्जुन दादाजी कैसे हैं? क्या वह मेरी नाम मात्र की पत्नी है? उस बूढ़े की चिंता मत करो, वो ठीक है। जल्दी से दहेज ले लो, जल्दी ले लो, ताकि हम जल्दी निकलें। क्या अभी भी नाटक करते रहोगे? वो मेरे पिता नहीं है। तुम्हारी लड़की? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ तो कौन है? नाटक बंद करो। तुम माया द्वारा लाया गया। श्री अर्जुन, काफी परेशानी दी है, कृपया इस व्यक्ति को निकाल दीजिए। लोगो, सुमन, तुम इतनी कठोर क्यों हो? चाहे मैं तुम्हारे जन्म पिता ना हो, फिर भी हमारे बीच पिता पुत्र का स्नेह है। सुमन, मुझे छोड़ो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। माया ने मुझे भेजा था, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम कौन हो? माफ कीजिए श्री अर्जुन, वो जानता था कि मैं आपकी सचिव हूँ और सोच रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, इसलिए वो ससुर का रूप धारण करके आ गया। मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ, आपको इतना परेशान किया। तुम्हारा मतलब है कि आज की घटना सिर्फ एक गलतफहमी थी? निश्चित ही ये गलतफहमी थी, वरना तुम्हारी जैसी छोटी सचिव क्या वास्तव में हमारी सिम परिवार की बहू हो सकती है? तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए, श्री अर्जुन दादाजी के स्वस्थ होने पर मैं माफी मांगने आऊंगी। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि सुमन को कुतिया आज वापस आएगी? मेरी बेटी को मैं जानती हूँ, वो अपने मृत पिता को सबसे अधिक महत्व देती है। वो जानती है कि रमेश नकली है, वो अवश्य आएगी। तलाक का दस्तावेज तैयार करो, उसके हस्ताक्षर होने के बाद सी परिवार के साथ सौदा करेंगे। ये तलाक का दस्तावेज से कम 50 करोड़ मिलेंगे। माँ, ये लड़की ने मुझे 1 महीने के लिए जेल में डाला। उसका तलाक होने के बाद मैं उसे मार डालूंगा। पैसा मिल जाने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तुम्हें उसे कैसे सजा देनी है, कोई भी तरीका। मुझे तलाक करने के लिए मजबूर करने वाला क्या तुम ही थे? मैंने किया तो क्या? श्री अर्जुन तुम्हें पसंद नहीं करते तो उस स्थान पर क्यों बैठी हो? तो तुमने मेरे पिता का नकली आदमी लाया। माया देवी, इस बार तुम ही ने तोड़ दी हमारी माँ बेटी की रिश्तेदारी। दीदी, जल्दी मत जाओ। क्या पिछली बार का सबक काम नहीं आया? दीदी, फिर से बोलो। उसके साथ में बात करो, जल्दी से उसे तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाओ। माँ, ये कुतिया कोई काम नहीं आ रही है। तुम्हारी मर्जी। झगड़ा मत करो, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं मैं तुम्हें मार डालता। कुतिया, बाहर निकलो। अर्जुन, बचाओ। सुमन, तुम कहाँ हो? सुमन सहायिका का पता लगाओ, जल्दी से। जी। सुमन, हॉस्पिटल जाओ। डरो मत, कुछ नहीं हुआ। श्री अर्जुन, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं श्री विकास में से कोई वकील ला सकता हूँ तुम्हारी तलाक की मदद करने के लिए। श्री अर्जुन की कृपा के लिए धन्यवाद, मुझे अभी आवश्यक नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें ऐसा किया, फिर भी तुम्हें साथ रहना है। सुमन, क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? मेरे अपने कारण हैं। तुम्हें यही मिलना चाहिए। माँ, वो कुतिया भाग गई, अर्जुन के आदमियों ने बचा लिया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, पहले तलाक का दस्तावेज लेकर सिंह परिवार से पैसे मांगेंगे, बाकी बाद में सोचेंगे। चलो। माया देवी, आपको जान से मारने का आरोप है, सबूत साफ है, हमारे साथ चलिए। क्या तुम्हें गलती हुई है? क्या सुमन ने तुम्हें भेजा है? ले जाओ। मैं तो उसकी माँ हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमन शर्मा, ये तुम ही हो। माया देवी, मैंने कहा था, अगर फिर से तुम्हारी हानि करती हो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारा कोई काम नहीं चलता। अगर तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने पिताजी को कहाँ छिपाया था आज की घटना, मैं इसे माफ कर सकती हूँ। सपने देखो। घर का मामला सुलझ गया,
हाँ, धन्यवाद श्री अर्जुन, कैमरे की फाइल लाने में। नहीं तो इस बार क्या करना था पता ही नहीं। केवल आशा है कि तुम्हारे पति सबक सीखें और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। रुको। अर्जुन, कितने दिनों बाद मिले, मुझे याद किया? तुम कब वापस आई? कल ही वापस आई। ये कौन है? मैं श्री अर्जुन की सहायिका हूँ, दस्तावेज लाने आई थी। अर्जुन की कर्मचारी है, तुम बाहर जाओ, मुझे अर्जुन से बात है। तो श्री अर्जुन, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ। अर्जुन, हम कितने ही दिनों से नहीं मिले, तुमने किसी से शादी कर ली? वो महिला कौन है? मुझे उससे मिलना चाहिए। तुम गलत समझ रही हो, ये सब दादाजी की व्यवस्था थी, मुझे भी पहले पता नहीं था। कहा सुना था अर्जुन का कोई बचपन का साथी है, ये सच है? मुझसे तलाक लेना, उसके साथ शादी करने की थी, ये ही नतीजा होगा। फिर भी क्यों इतना दुखी हूँ? अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हें सहायिका की जरूरत नहीं, मैं कंपनी में तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, सुमन सहायिका काम करती है, मैं उसे नहीं निकालूंगा। लेकिन मुझे काम है, तुम बाहर जाओ। दादाजी, आप जाग गए? सुमन, कब समय हो, दादा को देखने आओ। अर्जुन अभी बाहर नहीं आ सकता, अभी सिंह परिवार जाने पर वह नहीं देखेगा। दादाजी, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे इंतजार करें। धीरे से। दादाजी, पिछली बार मेरी वजह से आपको चोट लगी, मुझे बहुत खेद है। अच्छी लड़की, पिछली घटना के बिना मुझे नहीं पता था तुम्हें घर में इतना दुख होता है। आज मैं अर्जुन से बात करूंगा, आज से तुम सिंह परिवार के घर रहो। नहीं दादाजी, अकेले रहना भी अच्छा है। क्या पिछली घटना के बाद अर्जुन ने तुम्हें डांटा? नहीं नहीं दादाजी, वास्तव में जरूरत नहीं। छोटी लड़की मानने से मना, शुक्र है मैंने अर्जुन को बुला लिया है। सुमन सहायिका। श्री अर्जुन। अर्जुन का काम बेकार। देखो सुमन को घर वालों ने कैसे परेशान किया, तुमने कुछ नहीं किया, शादी हुई इतने दिन हो गए। दादाजी। दादा, मुझे आपका मतलब समझ में नहीं आया। सुमन के परिवार मेरी शादी से क्या लेना देना? दादा का मतलब है कि मालिक को कर्मचारी की पति की तरह देखभाल करनी चाहिए, ये एक ही बात है ना दादा? दादा। श्री अर्जुन, देर हो गई है, मैं चलती हूँ, आप बात करते रहिए, बाय। फिर से तुम ही, और भी आने का साहस? चाची जी, आप जानती हैं अर्जुन की सहायिका को? ये है उसका पिता। पिछली बार घर में हंगामा किया था, कह रहा था अर्जुन ने 2 अरब रुपए का दहेज लिया और बुजुर्ग को भी घायल कर दिया था। तो सुमन सहायिका अर्जुन के साथ शादी की है। वो कैसे? वो सिर्फ से परिवार के साथ जुड़ना चाहती है, पिता के साथ नाटक किया है। चलो, पिछली बार की बात मैंने स्पष्ट कर दी थी, और वो मेरा पिता नहीं है। मैं यहाँ दादा को माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें हमारे परिवार को तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना है, हमारी नजर में मत आओ। चाची जी, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? लेकिन सुमन सहायिका चाची जी ने तुम्हें स्वागत नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद ही चली जाती यहाँ पर लेटकर, किसी को परेशान नहीं करती। मेरी प्रीति ही समझदार है, किसी की तरह नहीं, कहीं बात भी नहीं समझती। अगर तुम्हें शर्म आती है तो खुद से नौकरी छोड़ो, मेरे बेटे से दूर रहो। अर्जुन की माता, काम के मामलों में मैं केवल श्री अर्जुन का मानती हूँ, मैं आपकी मान नहीं सकती। माँ, खड़े क्यों, अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें तो बिल्कुल सही समय पर आ गया, मैं तुम्हारी छोटी सहायिका को सिखाने ही वाली थी, तुम्हें बाहर आ ही गया। अर्जुन, मैं और चाची जी अभी वापस आए हैं, सुमन सहायिका से मिली, कुछ बातें की। क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, मुझे कंपनी वापस जाना है, साथ चलो। अर्जुन, कल मेरा जन्मदिन का दावत है, तुम भूल मत जाना। मैं जरूर आऊंगा। क्रोध आ रहा है, लगता है मैं उस नीची को परेशान करती हूँ तो वो मेरे खिलाफ हो गया है ना। चाची जी, शांत हो जाइए, केवल एक सहायिका के लिए ये नहीं लायक। वैसे चाची जी, मैं भूल गई, मेरा बैग कार में छोड़ा है, आप अंदर जाइए, मैं ले आती हूँ। तुम जाओ, मैं चाय पीती हूँ, शांत हो जाओ। पीछा करो अर्जुन,
और ये महिला क्या रिश्ता है? जी। हेलो। श्री अर्जुन, हमारे तलाक के वकील सक्सेना घर गए, पाया कि वहाँ को बंद कर दिया गया है। सक्सेना परिवार के सब जेल गए, मालकिन का पता अभी नहीं मिला। नहीं मिला तो लोग भेजकर तलाशो, तलाक का काम जल्द से जल्द करो। वह मुझसे तलाक जल्दी में लेना चाहता है क्योंकि प्रीति के लिए। सावधान, कोई चोट तो नहीं? कोई चोट तो नहीं। मैं ठीक हूँ। चोट लगी होगी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी। श्री अर्जुन, डॉक्टर ने अभी कहा था घाव भरने से पहले पानी से स्पर्श मत करो। हाँ। माफ कीजिए श्री अर्जुन, ये सब मेरी वजह से आपको भी परेशान किया क्या? कल का काम प्रभावित होगा। ये मुझे ही पूछना चाहिए था। अभी तक रात के 10 बजे के करीब है, तुम इतनी देर से घर नहीं गए, तुम्हारे पति को गुस्सा नहीं आएगा? मेरे पति मुझ पर भरोसा करता है। अभी तक भी वो उस आदमी की तरफ से बोल रही है। और तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है। कैसे भी हो, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। ठीक डॉक्टर ने कहा, रोज मुझे मरहम बदलना है। चूंकि तुम मेरी देखभाल करने वाली हो तो कल सुबह 8 बजे सिंह परिवार में मेरा मरहम बदलो। अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया? बड़ी बिटिया श्री अर्जुन कल सुमन की रक्षा के लिए बांह घायल हो गया, अभी भी सिंह परिवार में है। सुमन श्री अर्जुन को दवा लगा रही है। नजर रखो। प्रीति दीदी, अर्जुन भैया अभी तक क्यों नहीं आया? कल कुछ दुर्घटना हुई, अर्जुन ने अपनी सहायिका को बचाने के लिए घायल हो गया, शायद थोड़ा देर से आएगा। या फिर से वो सुमन ने कुछ किया है। प्रीति दीदी चिंता मत करो, आज अगर वो हिम्मत करके आई मैं उसको सजा दूंगी। ये मेरा खुद का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। तुम्हारे बिना हमारा गुप्ता परिवार नीलगढ़ में कदम भी नहीं रख सकता। चिंता मत करो प्रीति दीदी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसको सजा दूंगी। श्री अर्जुन, केवल बांह पर दवा लगानी है, इतने बटन खोलने की जरूरत नहीं है। कपड़ा नहीं उतारोगे तो दवा कैसे लगाओगे? श्री अर्जुन, बांध दिया। नरक के द्वार में क्या हो रहा हूँ? वैसे देर हो रही है, मेरे साथ पार्टी चलो। हाँ ठीक है। श्री अर्जुन, मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। क्यों? मुझे छोड़कर जा रही हो? अर्जुन, तुम आ गए। सुमन सहायिका मेहनत की है, चलो साथ में चले। तुम तो सिर्फ सहायिका हो, प्रीति दीदी का सम्मान कर सकती हो ना? ये शायद उसकी ही मर्जी है। कैसा लगा? अब असली आबे क्या उसके पास तुम्हारी जगह है? क्या तुम्हारा उससे कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, बस मैं कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। अर्जुन भैया को लुभाती जानते हुए भी प्रीति दीदी का पार्टी शुरू हो रहा है, फिर भी लपक लपक कर पीछे लगी हुई है। शर्म नहीं आती? कौन नहीं जानता कि श्री अर्जुन और प्रीति साथ है। इस तरह की तीसरी लड़की को प्रीति दीदी के सामने ले जाओ, सारे लोगों के सामने गलत मानने को मजबूर करो, सबको दिखाओ वो वास्तव में कैसी लड़की है। श्री अर्जुन शादीशुदा है, तुम्हें मैं तीसरी हूँ, तो तुम्हारी बातों में प्रीति वर्मा क्या है? तुम प्रीति दीदी और अर्जुन भैया साथ साथ बड़े हुए हैं, जल्दी शादी भी होगी। प्रीति दीदी से तुम क्या मतलब है? तुम मैं होस्ट को बदनाम कर रही हो। अगर अर्जुन भैया को पता चला कि वो तुम्हारी तरफ खड़ा होगा या प्रीति दीदी की तरफ। कुमारी शराब लेंगी? धन्यवाद। भाई, ये कुतिया तुम्हारे हाथ में। चिंता मत करो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कुतिया मुझे शुद्ध दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी जैसी नीची लड़की श्री अर्जुन को लुभाना चाहती है।
पहले मुझे चखने दो। रुको, चाहे अर्जुन मुझे पसंद ना करे फिर भी मैं उसकी पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे धोखा देने की कोशिश? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरी जेब में मेरा और श्री अर्जुन का शादी का प्रमाण पत्र है। हूँ यही है, देखो। कुसुमा, मुझे धोखा दिया। अर्जुन, मुझे अभी याद आया, मेरा फोन पहली मंजिल के हॉल में छूट गया। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? ठीक। रुको को सुमन, सुमन, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? श्री अर्जुन, क्या आप प्रीति से पुनर्मिलन नहीं किया? कैसे? पिछली बार का सबक काफी नहीं था। अर्जुन, मैंने लोग बुला लिए, सुमन कुमारी को अस्पताल ले चले। सुमन? प्रीति कुमारी, आप मुझे मदद करेंगी ना? मेरी बहन तो आपकी वजह से उस महिला को छुआ थी। अब निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। चाहे मैं तुम्हें छोड़ दूं, अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुमन के करीबी केवल अजय सिंह है। सुमन, तुम कौन हो? अर्जुन, ये अजय है। मैंने ही उसे बुलाया है क्योंकि वो सुमन का सबसे करीबी है। अब सुमन को कुछ हुआ है, उसे जानने का हक है। श्री अर्जुन, अभी कोई एक लिफाफा लाया है और आपसे मिलना चाहता है। अर्जुन, अब जबकि सुमन की देखभाल हो रही है, चले हम चलते हैं। तुम उसे ले जा सकते हो। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्री अर्जुन, किस स्थिति से ये बोल रहे हैं? अर्जुन, अब सुमन का मामला सुलझ गया, लेकिन मेरा जन्मदिन खराब हो गया। क्यों ना तुम मुझे मुआवजा दो, हम शादी करें। शादी? हाँ, बचपन में तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। माफ करो प्रीति, मुझे तुम्हारे प्रति कोई रोमांटिक भावना नहीं है। सुमन, तुम जाग गई? कैसा महसूस कर रही हो? पेट में थोड़ा दर्द है। दर्द सामान्य है, ये बेहद खतरनाक था। तुम्हें गर्भपात होने वाला था। अब से सावधान रहना। अच्छा, आराम करो। मैं गर्भवती हूँ? तुम्हें 6 हफ्ते से गर्भ है। ये बच्चा अर्जुन का है? अर्जुन से तलाक ले लो। तुम्हारी और उसकी दुनिया अलग है। ये बच्चा, अगर नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर चाहती हो तो जन्म दे दो। मैं इसे अपना ही बच्चा समझूंगा। ना चाहिए था चाचा जी के बारे में तो तुम उसके पास नहीं जाती और इतना दर्द नहीं झेलती। इस मामले में मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। सुमन दादा ने सुना कि 2 दिन पहले पार्टी में चोट लगी थी। कोई बुरा तो नहीं हुआ? दादा, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा। दादा, मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, का पोता हुआ है। बहुत बढ़िया। सुमन, 2 दिन बाद अर्जुन तुम्हें ले आएगा। दादा तुम्हारी देखभाल करवाएगा। तो तुमने उसे बता ही दिया? संदीप, फाइल लाने को इतना समय लगता है? क्या मैंने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा था? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मैं अब ठीक हूँ। घर जाने के बाद तुम्हारे पति ने पार्टी की वजह से तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो श्री अर्जुन, आज मैं यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। मैं अर्जुन, सुमन भी यहाँ है।
अभी क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं, फिर कोई मौका मिले तो बता दूंगी। मैं काम पर जा रही हूँ। बड़ी बिटिया सुमन गर्भवती है। सुमन शर्मा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं भी कोई कोमल नहीं हूँ। कमीने वापस लौटा। दादा क्या बात है, कंपनी में काम है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, क्या ये बड़ी बात नहीं? तुरंत वापस लौटाओ। हेलो। लानत है, मैंने उस महिला को नहीं छुआ। बच्चा कहां से आया? मुझे धोखा दिया। अर्जुन, क्या दादा है? मुझे भी कई दिनों से उसे नहीं देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। मुझे दादा से कोई जरूरी बात है, तुम पहले जाओ। संदीप, चांदनी होटल जाओ, सुमन को पकड़ कर लाओ। आधे घंटे में मैं उसे देखना चाहता हूँ। रुको, तुम्हें बताया हमारी सगाई होने वाली है। सुमन सहायका अपनी अर्जुन के लिए प्यार। वे शादी करने वाले हैं? मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ मुझसे मूर्ख बनो मत। अर्जुन से दूर रहो, नहीं तो मैं क्रोधित हो सकती हूँ। मालकिन, श्री अर्जुन ने कहा कि आधे घंटे में चांदनी होटल पहुंचे तलाक की बात करने के लिए। क्योंकि प्रीति से सगाई होने वाली है, इसलिए जल्दी से मुझसे तलाक लेना चाहता है। उसका पीछा करो। श्री अर्जुन। सुमन सहायका, आप यहाँ क्यों हैं? अभी एक महिला आई थी, उसने मुझसे ये तलाक का दस्तावेज आपको देने को कहा। उसने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने कहा कि उसके काम। अर्जुन, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर कोई पत्नी गर्भवती है लेकिन वह अपने पति के साथ तलाक होने वाली है, उसका पति को भी नया प्रेम मिल गया, आपके विचार में क्या वह पति को बतानी चाहिए कि वह गर्भवती है? वह गर्भवती है? उसे इस बच्चे को गिरवाना चाहिए। क्योंकि तलाक होने वाला है तो उसका पति बिल्कुल भी इस बच्चे की परवाह नहीं करेगा। आप सही हैं। तलाक का मामला वकील को तैयार करो। श्री अर्जुन। सुमन, इस बच्चे को खत्म कर दो। अगर तुम इस बच्चे को खत्म कर दो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये बोलकर तुम मुझे ही नहीं अपमानित कर रहे, अपने आप को भी अपमानित कर रहे हो। सुमन, तुम तो प्रीति से शादी करने वाले हो, फिर मुझसे ये क्यों कह रहे हो? मुझे गलतफहमी देने के लिए? सुमन, अगर तुम चिंतित हो कि लोग बोलेंगे कि तुमने दूसरे की शादी में हस्तक्षेप किया, चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। माफ कीजिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं श्री अर्जुन के साथ ये खेल खेलने में। जहां तक इस बच्चे का सवाल है, मैं इसे कभी नहीं खत्म करूंगी। सुमन! श्री अर्जुन। सुमन सहायका, क्या मिलकर बात कर सकते हैं? प्रीति कुमारी, सीधे बोलिए। आपके पेट में अर्जुन का बच्चा है ना? हाँ, 1 करोड़ है तुम्हारे पेट में, को निकाल दो, ये पैसे तुम्हारे हैं। तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं श्री विकास समूह छोड़ दूंगी और मेरे पेट में बच्चा अर्जुन सिंह से कोई लेना देना नहीं होगा। कोई लेना देना नहीं, जो किसी भी समय मुझे खतरे में डाल सकता है अवैध बच्चा। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे जीवित रहने दूंगी? यदि मुझे यहाँ बुलाने का कारण यही था तो मुझे लगता है मैं जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पेट में बच्चा, मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। यदि तुम उसे नहीं निकालती, तुम्हारे आसपास के लोग कीमत चुकाएंगे। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? सुमन सहाय, लगता है आज हम मेल नहीं खा पाएंगे। जब सोच लेंगी तब मुझसे मिलेंगी। किसी न किसी दिन तुम मेरी मांग मानोगी। प्रीति, ये वेडिंग ड्रेस कैसा है? तुम्हें पहनने पर बहुत सुंदर लगेंगी। चाची जी, अर्जुन मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। अगर मैं खुद ही फैसला लेती हूँ तो अर्जुन नाराज हो जाएगा। किसने कहा अर्जुन तुमसे शादी नहीं करेगा? उसकी हिम्मत, जब वो उस औरत से तलाक ले लेगा, तुम दोनों तुरंत सगाई कर लो। फिर भी तुम दोनों बचपन से साथ हो, वो तुम्हारे बजाय किससे शादी करेगा? चाची जी, क्या अर्जुन ने आपको नहीं बताया? सुमन सहायका ही उसके साथ शादी की साजिश रची थी और अब सुमन सहायका उसका बच्चा भी ले रही है। क्या ये तलाक का दस्तावेज है?
क्या बकवास है। चाची जी अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है, आप शांत रहें। मुझे पता ही था कि वो कोई अच्छी नहीं है। मेरे लिए कुछ काम करो। चाची जी तुम्हें इसमें मत दखल दो। मेरे बेटे को लुभाने की हिम्मत देखो, मैं उसे कैसे सजाऊंगी। किसे सजा देना है? बुजुर्ग साहब आप नीचे क्यों आए? बताओ किसे सजा देना है? अब समझा? पिछली पार्टी में सुमन घायल, मुझे लगा कुछ गलत है, वास्तव में तो। बुजुर्ग साहब कृपया शांत रहें। मुझे क्रोध से मार डालोगे? जल्दी कोई आओ, बुजुर्ग साहब को अस्पताल ले जाओ जल्दी। ये युवराज का है ना? इतना महत्वपूर्ण चीज पढ़ने के कमरे में रख दो। दादा का क्या हाल है? श्री अर्जुन चिंता मत करें बुजुर्ग साहब, क्रोध से बेहोश हुए हैं। जब वे बेहोश से उठेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन याद रखें अब बुजुर्ग साहब को क्रोधित नहीं करना। क्या हो रहा है? तुम्हारी वो पत्नी ही ने शर्म न जाने वाली बुजुर्ग साहब को क्रोधित किया तुम्हारी वजह से। तुम उससे कब तलाक लोगे? प्रक्रिया चल रही है, मैं उस महिला को कीमत चुकवा दूंगा। कृपया किसी को दादा की देखभाल करें, कोई परेशानी हुई तो तुरंत मुझे बताइए। ठीक है। रुको। प्रीति कुमारी, चाची ने मुझसे कहा कि कोई को मता नहीं दिखानी। मतलब उसके पेट में का मरना ही है। चलो, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, नियमित चेकअप करवाना है। ठीक। तुम्हारी वजह से ही नहीं तो मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझसे क्यों श्रीमानी, तुम्हारे पेट में छोटा सा, बाद में मुझे मामा कहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ खरीदने चलूं। ठीक ठीक है मामा जी। तुम लोग कौन हो? मारो इन्हें। रुको अजय। सुमन, मानो। अजय अजय उठो। पहले अस्पताल ले चलो। रोगी के मस्तिष्क में खून बह रहा है, कब से जाके कहा, ये उसकी किस्मत पर निर्भर है। क्या तुम्हें पता है कि कौन लोग थे? पता नहीं, लेकिन वे दोनों का लक्ष्य स्पष्ट था। जाने के लिए नहीं गया होता तो इतना घायल नहीं होता। मैं लोगों को छानबीन करने भेजूंगा। अजय, पिता की बात मेरे पास तुम ही हो, कृपया जल्दी से जाग जाओ। क्या अब तुम अकेली नहीं हो, अपना ध्यान रखो, कोई समस्या हुई तो मैं संभाल लूंगा। सुमन सहाय, अपने प्रियजन के लिए दंड भुगतना कैसा लगता है? कष्टदायक है। वे दोनों तुम्हारे आदमी थे? मैं नहीं, चाची जी, अर्जुन की माँ। नहीं हो सकता, उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन की स्थिति को देखकर चाची जी कभी भी उसे किसी गरीब सिंड्रेला से शादी नहीं करने देंगी। इसके अलावा मैंने चाची जी को बता दिया है कि तुम्हारे पेट में अर्जुन का बच्चा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम मुझे ये बता रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अर्जुन को सच बता दूं? कोशिश करो, अर्जुन को देखो, क्या वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी माँ को जेल भेजेगा? आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हें बस पेट में बच्चा खत्म करवाना है और अर्जुन से तलाक लेना है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सब देखो, प्रीति कुमारी तुम्हें यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया जाओ। तो मुझे नाराज मत करो। तुम्हारी मर्जी, किसी भी तरह मैं नहीं दुखी होने वाली। दुर्भाग्य से कोई बेहोश हो गया है।
ये मैंने संदीप को दिया था, तलाक का दस्तावेज। प्रबंधक, युवराज, ये दस्तावेज किसने मेरे अध्ययन कक्ष में रखा? ये उस दिन मालकिन और प्रीति ने छोड़ा था। मैंने सोचा शायद कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो मैंने इसे आपके अध्ययन कक्ष में रख दिया। युवराज, कोई समस्या है क्या? हेलो, क्या आप सुमन शर्मा के परिवार के सदस्य हैं? मैं हूँ। सुमन बेहोश हो गई है, बच्चा बचने के कगार पर है, जल्दी आइए। क्या? नस, कैसे है? शायद वो गर्भपात की दवा गलती से ले ली, लगभग गर्भपात हो गया। अगले कुछ महीनों में बिस्तर पर आराम करना होगा। वास्तव में तुम ही मेरी पत्नी हो। तुम्हें पहले से ही पता था, क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझसे तलाक लेना है? तुम जाग गई? तुम जाग गई? कोई तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि तुम बेहोश हो गई। चिंता मत करो, बच्चा सुरक्षित है, लेकिन अब से ज्यादा आराम करो, नहीं तो गर्भपात का खतरा है। अजय का क्या? वो अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा वो बहुत घायल है। चिंता मत करो, अभी तक पता नहीं चला कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बीच मैं तुम्हारी रक्षा के लिए लोग भेज देता हूँ। तुम्हें लगता है अर्जुन तुम्हारी वजह से और तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए अपनी माँ को जेल भेजेगा? नहीं चाहिए श्री अर्जुन का धन्यवाद। मुझे जाना है अजय को देखने। श्री अर्जुन, बाय। युवराज, युवा बहू को नुकसान पहुंचाने वाला पकड़ा गया। खुश हो अर्जुन? तुम आज तो जल्दी। आज मैं प्रीति के साथ शॉपिंग करने गई थी तो ये रिंग देखी थी। माँ, मैं आज यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ, अर्जुन भाई को नुकसान पहुंचाने वाले का तुम्हारा कोई संबंध है? तुम मुझ पर शक करते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ क्या? मुझे किसी छोटी सहायिका के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। अर्जुन, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? मैंने किया, क्या हुआ? मैं उसका चालाकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी सामाजिक स्थिति देखकर क्यों सिंह परिवार में शादी करने वाली है? प्रबंधक, माँ का सेकेंडरी कार्ड बंद कर दो। हर महीने निश्चित राशि कार्ड में डालो, उसके इस्तेमाल को नजर रखो। जी सर। किसी बाहरी के लिए तुम मुझे नजर रखोगे? शुक्र है वे जीवित हैं, वरना यदि मौत हुई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं हो सकता। कैसे मौत हो सकती है? मैंने तो बस उन्हें कहा था। चाची ने सुमन को मारा गलत तो था, लेकिन सुमन अपने पति के साथ कोई मामला नहीं था। चाची से झगड़ा मत करो। अजय के पीछे सिर में चोट, अब तक बेहोश है। सुमन को गर्भपात होने वाला था, चाहिए कोई मामला नहीं। ये कोई मामला नहीं है, अपने आप को समझ लीजिए। नहीं हो सकता। कैसे मौत का मामला बन सकता है? मैंने तो बस उन्हें आदेश दिया था। अर्जुन, चाची ने सुमन को मारा गलत तो था, लेकिन सुमन और उसके पति कोई मामला नहीं है। चाची से लड़ाई मत करो। प्रबंधक, मेरे लिए जांच करो, प्रीति और सुमन को चोट पहुंचाने वालों का कोई संबंध है या नहीं। जी। श्री अर्जुन, मैं खुद कर लूंगी। हमने तो सब कुछ भी किया है, तुम्हारे जूते पहनाना कोई अपमान तो नहीं है ना? श्री अर्जुन, क्या काम है? अगर कोई काम नहीं है तो मैं अजय को देखने जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। अजय को देखने के लिए नाश्ता खा लो, फिर जाना। अब तुम्हारे पास 2 जान है। अगर खुद के लिए नहीं सोचती तो कम से कम पेट के बच्चे के लिए सोचो। लेकिन पहले तुम्हें बच्चे को गिरवाने को कह रहे थे, अब इतना चिंतित क्यों? क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि बच्चा मेरा है, अब पता चला है तो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिन्होंने तुम्हें हमला किया था मैंने उनका पता लगा लिया है। ये मेरी माँ के आदमी थे, मैं उसकी नजर रखूंगा। वो तुम्हें फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो अजय की चोट है, बस ऐसे ही खत्म। मुझ पर भरोसा करो, इस मामले में मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ठीक। दादाजी उठ गए हैं, क्या मेरे साथ सिंह परिवार के घर जाना है?
अर्जुन। सुमन सहायिका। दादा। सुमन आ गई, आओ बैठो, आओ। दादा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? चिंता मत करो, मैं तो अभी पोते को नहीं पकड़ा, मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन तुम्हें अब समय है सिंह परिवार में शिफ्ट होने का। दादा, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ काफी अच्छा है, यहाँ शिफ्ट होकर कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। क्या कठिनाइयाँ? तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, यहाँ शिफ्ट होकर इस लड़के को तुम्हारी सेवा करने को कहो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। जब तुम्हें मन हो जाए तब मैं तुम्हें सिंह परिवार ले आऊंगा। मैं पहले बाथरूम जा रही हूँ, आप बात करते रहिए। सुमन सहायिका, पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या कहना चाहती हो? अगर अजय को जान से बचाना है तो सिंह परिवार छोड़कर चले जाओ। प्रीति, तुम्हें किसी भी तरह से मेरे प्रियजनों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम्हें मुझे जाना चाहिए, मैं नहीं जा रही। क्रोध में आवे, अपने लिए न चाहे दूसरों को मत दो, ये इतना आसान सा सिद्धांत प्रीति कुमारी नहीं समझती। क्या बातें हो रही हैं? अर्जुन, मैं और सुमन बस बातें कर रहे थे। तुम्हें काफी दिनों से घर नहीं आया, क्या हम साथ में शाम का खाना खा सकते हैं? नहीं धन्यवाद, मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है। मालकिन, देर हो गई है, दादा भी सो गए, अगली बार आएंगे। ठीक है। कमीनी, मैं तुम्हारी खाल उतारूंगी। शिशु का विकास बहुत अच्छा है, दिल की धड़कन बहुत मजबूत है। कुमारी, मुझे याद है पिछली बार आपके साथ जांच के लिए आया, वो ये नहीं था। ये मेरा पति है, पिछली बार वो मेरा दोस्त था। मुझे समझ में आया। ये पुरुषों का पत्नी के साथ जांच के लिए भी समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है, और महिलाओं को दूसरे पुरुषों के साथ भी ले जाने दो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? युवराज, पिछली बार युवा बहू को चोट का मामला साफ हो गया। मालकिन ने ही आदमी भेजा था, लेकिन मालकिन को मारने का आदेश नहीं दिया था। प्रीति ने मालकिन का आदेश झगड़ा किया, मालकिन और अजय को चोट पहुंची। वे अब कहाँ हैं? सिंह परिवार में। ये गर्भावस्था के निशान का क्रीम है। आपकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, समय पर लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, मैं खुद लगा लूंगी। मैं ही लगा दूंगा। पिछली घटना का पता लग गया। प्रीति ने मेरी मां के पीछे से तुम्हें मार डालने, मैंने कहा था कि तुम्हें न्याय दिलाऊं। वे अभी से हैं परिवार में, क्या तुम मेरे साथ जाओ? चलो। अर्जुन, साथ सदाई के लिए कुछ जगहें देखी हैं, क्या तुम भी साथ चलोगे? मेरी पत्नी शुरू से अब तक सिर्फ सुमन ही है। तुम्हारी बात करें, तुम कौन हो? अर्जुन, क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती की? तुम मुझसे ऐसा करोगे? वे दोनों ने स्वीकार किया है कि तुम ही ने उन्हें सुमन को मारने को कहा। ऐसा नहीं है, ये उनकी गलती है। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। इस मामले को तुम कैसे सुलझाना चाहती हो? मैं बस चाहती हूँ कि वो सजा भुगते। प्रबंधक, ये सब सबूत पुलिस स्टेशन ले जाओ, वर्मा परिवार को बताओ। अगर कोई भी उसकी रक्षा करता है तो वो मेरे खिलाफ लड़ रहा है। जी सर। अर्जुन, हम साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें याद नहीं? तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। अर्जुन, हाँ वो गलत है, लेकिन ये चूची अच्छी तरह से जी रही है, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं। चूची? जिसे तुम चूची कह रही हो वो मेरी प्रिय महिला है। पावर का इस्तेमाल करके किसी को मारने को किराए पर लिया। सावित्री देवी, अब तक भी तुम्हें अपनी गलती नहीं मालूम? मैंने उन्हें इतना ज्यादा नहीं कहा, मैं बस उसे सिखाना चाहती थी। प्रबंधक, मेरी माँ का सामान इकट्ठा करो, दक्षिण नगर विदा ले जाओ। जी वज। रुको अर्जुन, क्या तुम किसी बाहरी लड़की के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो?
तुम्हारी तो हद है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे घर से निकालने की सोच रहा है। तुम्हारे पास ऐसा कोई हक नहीं है। अगर मैं तुम्हें निकालूं, क्या मेरे पास हक है? पिताजी, पिताजी, आप किसी बारी के पास में। सुमन जी, यहां आओ। सुन लो सब। सुमन जी, बारी नहीं है। कोई भी उसे परेशान करेगा, वो मुझसे लड़ रहा है। किसी को उसका सामान नीचे लाने को कहो। बाहर को बताओ उसकी तबीयत खराब है। दक्षिण जी। पिताजी, सुन लो, मैंने तुम्हें निकाला है। अर्जुन का कोई दोष नहीं। अगर बाहर अर्जुन के बेवफा होने की खबर फैली, मैं खुद जाऊंगा, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। आप बता सकती हो श्री विकास क्यों आई, मेरे पास आई? क्योंकि मुझे अपने पिता को ढूंढना है। मैं जब 5 साल की थी, माया देवी ने पिताजी की टांग तोड़ दी थी। उस दिन से घर तोड़ा गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। चिंता मत करो, ये मेरे हाथ में छोड़ दो। मुख्य कार्यकारी या मालकिन के लिए 18 साल पहले का विस्थापन अनुबंध। क्या मैंने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा था? मैं अब ठीक हो गया हूं। निष्क्रिय था, किसी ने मुझे बंधा। आप और मालकिन को समय पर मिलने से रोका। चूंकि सब ठीक है, मुख्य बात। हाँ, आप डेटा के अनुसार मैंने एक मिलता जुलता व्यक्ति पाया, रमेश शर्मा। वह हमारा वर्तमान सहयोगी भी है। कोई तरीका सोचो, हमारी मुलाकात कराओ। तुम मुझे वास्तव में कहां ले जा रहे हो? तुम्हें एक सहयोगी से मिलाने में जा रहा हूं। क्या तुम्हें लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकला? तुम्हें मनोरंजन के लिए ले जा रहा हूं। चलो। कितना दयालु। सुमन शर्मा, तुमने मुझे ऐसा किया, मैं तुम्हें नष्ट करूंगी। ये श्री अर्जुन ना, बहुत प्रसिद्ध है आप। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। माफ कीजिए, गलती हुई। आइए अंदर जाइए, अंदर बात करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है श्री अर्जुन के साथ काम करने का। मैं आप दोनों को चाहता हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है, वो शराब नहीं पीती है। मैंने काफी अशिष्टता की श्री अर्जुन की पत्नी। आपको काफी परिचित लग रहे हैं। पता नहीं पत्नी आपका क्या नाम है? आपको देखकर मुझे भी लगा कि मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम सुमन है, सुमन शर्मा। क्या हुआ? क्या आप मुझे जानते हैं? रमेश जी बैठ कर बात करें। मैं तो दोनों को हंसा दिया। रमेश जी, आपका भी लिंग। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि 18 साल पहले मुझे अपने पिता से अलग होना पड़ा था। इतने सालों से मैं उसकी तलाश में हूँ। मुख्य कार्यकारी की पत्नी हॉस्पिटल से सूचना आई है, अजय सचेत हो गया है। सच में? धीरे से मैं संदीप को तुम्हें ले जाने को कहूंगा। ठीक। मालकिन चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा कि अजय की तबीयत बेहतर है। संदीप। सुमन शर्मा। प्रीति वर्मा? नहीं सोचा होगा कि मैं यहां मिलूंगी। रमेश जी, आप और सुमन सचमुच के पिता बेटी हैं। माफ कीजिए, पहले बता नहीं सका। पहले तो मुझे लगा कि ये अश्लील होगा। दूसरे, मैं सुमन को निराश नहीं देखना चाहता था। तो वो बच्ची सच में मेरी सुमन है? मैं तो उसे इतने साल से खोजा नहीं सोचा। हाँ, उत्तर में सुमन अब गर्भवती है। कुछ दिन पहले डर भी गई थी, इसलिए मैं इस बात को धीरे धीरे बताना चाहता था। ठीक, धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो शायद आज तक मैं सुमन से मिल नहीं पाता। रमेश जी, आप सुमन के पिता हैं तो मेरे पिता भी हैं। श्री अर्जुन, संदीप को पाया गया तहखाने में बेहोश। मालकिन भी गायब है। क्या कह रहे हो? प्रीति?
तुम क्या चाहती हो? क्या अब डर रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मरने दूंगी। तुम्हारी तो मैं अर्जुन को कैसे ले आऊंगी, लेकिन पेट में ये बेअसर रहने नहीं दूंगी। रुको प्रीति, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम्हें ये चाकू घोंप दिया तो तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे क्या चाहिए? अरे जान चाहती हूँ। क्यों? क्यों तुम्हें और अजय को कोई क्षति नहीं, लेकिन मुझे जेल जाना पड़ा, वर्मा परिवार से निकाल दिया गया। ये सब तुम्हारी गलती है। उसे छोड़ो। अर्जुन। सुमन। अर्जुन सिंह, तुम तो तेजी से आ गए। प्रीति, उसे छोड़ो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। पहले की बातें मैं भूल जाऊंगा। पैसे? तुम्हारी नजर में क्या मैं कामकाजी महिला हूँ? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्मा परिवार के 10 लोगों की जान तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मेरी जान की परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? बकवास मत करो, चूंकि तुम आ ही गए हो तो मुख्य विषय पर आओ। उसे बचाना चाहते हो? जान के बदले जान दो। अर्जुन मत। नहीं, चुप रहो। सुमन, वोंगफो चाको। उसे छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, कृपया उसे छोड़ो। तुम कौन हो? चाचा जी, मैंने तुम्हें दरवाजे बाहर इंतजार करने को नहीं कहा था। तुम तो इस कुतिया के पिता हो, तो तुम ही करो। चाकू फर्श पर है, अपने आप को मारो, उसकी जान के बदले। नहीं। पापा, चाचा जी। कृपया चाचा जी। हिम्मत है? कृपया उसे छोड़ो। लेकिन मैंने एक चाको नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें चाको चाको मारकर जल्दी ही मर जाओगे, चूंकि तुम्हारा पिता पुत्र संबंध गहरा, तो मैं उसके शरीर पर भी एक समान निशान छोड़ दूंगा। करो। चाचा जी, जल्दी आओ। सुमन को बचाओ। हॉस्पिटल ले जाओ। सुमन को बचाओ। अर्जुन। सुमन, सुमन। जाग गई? मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए नाश्ता बनाया है। क्या तुम्हें कमरे में खाना है या आगे के आंगन में खाना है? आंगन में खाते हैं, मुझे धूप लगानी है। ठीक। चेकमेट। बुजुर्ग साहब, आप फिर जीत गए। मैं तो अभी शुरुआती हूं, शर्मिंदा हूं। एक बार फिर तुम्हारी शतरंज की कला अर्जुन से कहीं बेहतर है। मेरा पोता पोती तुम्हारी तरह ही होगा। मेरी तरह ही हो। दादा पिताजी, खाना खाने चले? वैसे अर्जुन, काफी दिनों से संदीप नहीं देखा, या तुमने उसे निकाल दिया? संदीप, मैंने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने भेजा है, ताकि वो बार बार बेहोश न होकर मुझे और मालकिन को परेशान न करे। फिर बेहोश